Now, electronic configuration of some elements, types of elements, आपका elements atomic number, types of element में जैसे आपके नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैसेस में ऊपर से पकड़ लीजिए, आपका नाम देखो जैसे ऐसे ही देखिए, हीलियम, हीलियम के बाद आपका नियॉन और उसके बाद आपका ऑर्गन पकड़ लीजिए। याद रखिएगा, इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। मैंने वही बोला था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो आप याद कर लीजिए, किसी को हो ना हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका नियॉन का आपका 10 हो गया और ऑर्गन का आपका नाम देखो 18। हौही लीबी बगनो फनी नागमग अलसी फर्स्ट का लड़का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी। 1 से लेके 30 तक तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा आपका नाम। फिर उसके बाद 21 आपका जो मेन पीला वाला जो आप देख रहे हैं आपका नाम देखो 10 21 टू आपका नाम जो आपने देखा ये 30 हो गया और उसके बाद आपका नाम 39 से लेकर के 48 हो गया, 72 से लेकर के 80 हो गया और अपना धीरे धीरे रोज आप ये जो आपका द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल विच यू आर लुकिंग हियर, आप अपने कमरे में, मैं तो नहीं कहूँगा दीवारें खराब करो, लेकिन एक अगर हैंग करने वाला अगर आपका कोई आपको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपको मिलता है उसको आप करें। बच्चे के कमरे में क्या चाहिए? किताबें चाहिए, किताबें अच्छी राइटर्स की हो और आपका 1-2 राइटर्स की अच्छी का मतलब पूरा नहीं, 1-2 राइटर्स जो अच्छे, अब किताबें रख दी आपने पढ़ा नहीं तो कोई फायदा नहीं। ऐसे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप जितनी बार आप मॉर्निंग में उठोगे और रात को सोओगे वो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपको देखते देखते याद हो जाएगा। क्योंकि आप देखो सिंपल, आप क्या होता है जब आप किचन में जाते हैं या आप फ्रिज से रात को सोए में अंधेरे में पानी की बोतल निकाले तो आपको पता ना कि फ्रिज इज एट दैट प्लेस और फ्रिज का डोर इस साइड से खुलेगा और बोतल यहाँ रखी होगी। वो तो इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल कहते हैं आपका नाम, वो आपको परफेक्ट आपका वही चीज़ है। आपका फॉर्मूले आपके मैथ के फॉर्मूले आपके पाँव की तरफ बिल्कुल होने चाहिए विथ फिगर, उसके स्पेसिफिकेशन के साथ याद हो जाएंगे। फिजिक्स के फॉर्मूले अगर हैं तो आपका नाम वो होना चाहिए। 1-2 चार्ट होंगे कनकेव, जैसे कन्वेक्स लेंस का, कनकेव मिरर का, इमेज फॉर्मेशन, उनका डेरिवेशन वगैरह, मतलब लगना चाहिए कि बच्चे के रूम में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है। अब इंग्लिश और हिंदी का आप खुद सोच लीजिएगा, SST का जो भी है। एटॉमिक नंबर आपको होना बहुत जरूरी है। तो ना अब आपका जो फॉर्मूला था नील्स बोर सर ने 2n², इसके हिसाब से फर्स्ट सेल में जो अंदर का फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल जिसको आपका इनर मोस्ट कहते हैं अंदर का, इसमें आपका 2 हाइड्रोजन एक्सेप्शन है यानी हीलियम से। उसके बाद आप आउटर की तरफ आएंगे, आपका देखो सेकंड सेल में इस वाले फॉर्मूले से आपका 8 हो गया। थर्ड सेल इसमें आपका 18 हो जाते हैं, फोर्थ सेल इसमें आपका 32 हो जाते हैं और ऐसे आपका आगे बढ़ते जाएगा। लास्ट टाइम 9th की मैंने बुक से पढ़ाया है एंड वो बार बार कहता हूँ मैं बच्चों को, RR मिश्रा वाली किताब से मैं अभी आपको जो कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, RR मिश्रा है, उसमें आपका नाम एडवाइजर है, आपके नाम इसमें आपका नाम लखवीर सिंह है और इसमें आपका कभी कभी ये भी ले लेता हूँ मैं, विनेश भी ले लेता हूँ और सबसे मोस्ट जो आपका पॉपुलर किताब हम यूज करते थे पहले वो आपके नाम दिनेश की भी करते थे, एग्जाम ग्रुप भी करते थे आपका नाम, और ये ऑल इन वन की किताब भी हमने मतलब 4 या 5 किताब को लेके हम साइंस के चलते थे। हीलियम इसका फर्स्ट सेल में 10 को 2 8 2 8 8। तो देखो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 8 होंगे, ये अपने आप ही स्टेबल होगा। तो हाथ पांव क्यों मारेगा?
इसलिए दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनरिएक्टिव नोबल गैस इनको अपना कहते हैं। इसके बाद आप मेटल्स नाउ सोडियम, इसके बाद देखिएगा नॉर्मल गैस के बाद मेटल्स है सोडियम। अब वैसे तो इसका हीलियम He, Na, इनके सिंबल्स भी आपको याद होने चाहिए और सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, पोटेशियम K और कैल्शियम C। अब इनके एटॉमिक नंबर आपको याद, सोडियम का कितना याद है 11, इसका 12, इसका 13, इसका जानते हैं 19। हौही लीबी बकनो फनी नामग अलसी फसकल अर कका कका, तो कौ मने 19 और कका मने 20। इसका 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 8 1 2 8 8 2। देखिए सारा दिस इज द रूट, दिस इज द फॉर्मूला। तो आप करें अब देखो जब ये 1 और 1 देखोगे आप बना देखो इस 1 1 को देखो, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर फ्रॉम द सेम ग्रुप बट दे आर फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड। ये थर्ड पीरियड का नंबर ऑफ शेल ऑलवेज कंफर्म एंड इट विल टेल यू अबाउट दैट फ्रॉम विच पीरियड इट हैज टू बी, इट हैव टू बी। और ये आपका ये देखिए 2 और 2 देखिए बोथ आर फ्रॉम द सेम ग्रुप बट पीरियड अलग है, इसका पीरियड अलग है। तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो आपका लूज करेगा। अब डोनेट कहते थे हम इसका, इसीलिए ये पॉजिटिव वैलेंस है। तो ये आपके सब मेटल्स हो गए। सोडियम अगर आप देखेंगे सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का, मैग्नीशियम सेकेंड ए ग्रुप का नॉर्मल, एल्यूमिनियम 13 ए ग्रुप का देखो आपका, पोटेशियम आपका फर्स्ट ए ग्रुप का, कैल्शियम सेकेंड ए ग्रुप का। इसके बाद अब आप नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद आपका फास्फोरस, इसके बाद आपका नाम सल्फर और इसके बाद आपका नाम क्लोरीन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन C। क्लोरीन एंड फ्लोरीन ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। और नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये आपका एक ही ग्रुप है, डिफरेंट इनके पीरियड्स। अब इनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए 7 8 9 15 16 7। बस वही हो ही ए हो ही ली बी बक नो फॉ नी ना मग अल सी फस कल अर कका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद आगे बढ़ना है तो सुंदर सा टी वी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस 30 हो गया। तो ये हो गया सर। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2 5 2 6 2 7 देख रहे हैं आप, ये देखो 2 8 5 2 8 6 2 8 7। तो
उस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 5, 6, 7 होंगे। ये आपका हमेशा भिखारी होते हैं, गेन करने वाला। और गेन करने वाला आपका हमेशा क्या करता है, ये नॉन मेटल होता है, निगेटिव वैलेंसी बनाता है। ये आपका होता है। तो सम आपका नाउ एलिमेंट्स विच आई हैव शोन आपका नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका नाउ इन दोज आपका नोबल गैसेस वर आल्सो दियर, मेटल्स आपका नाउ एंड नॉन मेटल्स आपके इसमें थे। तो ये कुछ आपके ये देखो। इज इट क्लियर? तो हैव ए नाइस सिबलिंग्स, मस्त रहो, व्यस्त रहो। कल संडे है, मौज भी करो लेकिन पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए।